लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग है। सवाल मेरा ये है कि देखिए स्टूडियो में जावेद साहब भी बैठे हैं, वो भी आए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, आपने मुबारकबाद दे दी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वो उम्मीद कर रहे होंगे आपसे, वो आप भी समझ रहे होंगे, वो उनके मन में भी होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सबकी महत्वाकांक्षाओं को आप एक साथ पूरा कर पाएंगी? क्योंकि हमने देखा है हिंदुस्तान में भी एक बार ऐसा हुआ था, उस वक्त काफी विवाद हुआ था, और ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स बहुत अलग नहीं है, कम से कम पाकिस्तान की लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग दल के नेता हैं, तो क्या सामंजस्य बनेगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये बात है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, ठीक है, जो कि आसान नहीं होगी। हर पार्टी जो कि कोलिशन में आ जाए, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी हुकूमत करने का उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड आप देखें मुख्तलिफ गुजरा है। ऑफ कोर्स पीएमएलएन की गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा, जो कि सबसे पहले कोलिशन है, उसके बाद तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना या अब तक केवल इमरान खान को हटाना था? देखिए अभी तो नहीं, अभी तो देखें गवर्नमेंट फॉर्म भी नहीं हुई ना, अभी तो इमरान खान को हटाना था, आइन के मुताबिक हटाया गया है। वो कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि सिर्फ इमरान खान को हटाना है। आइन के मुताबिक उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मूव की गई थी, उस मोशन के मुताबिक बिल्कुल सारा काम हुआ है, वोटिंग के जरिए वो हटे और उन्होंने तारीख रकम किया। वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम है जो कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में फारिग हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आइन से आगे चलते हैं, हमें ज़ाहिर चैलेंजेस का सामना है। शहबाज शरीफ साहब देखें, आप पंजाब के 2-3 दफा एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। ही इज बेस्ट इन हिज वर्कहोलिक आदमी है, डिलीवर करते हैं, डूअर हैं, काम कहते हैं करके दिखाते हैं। चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, उनको डिप्लोमेटिक टर्म्स का पता है, उनको नेबर्स के साथ रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का पता है। हम तमाम दुनिया के मुल्कों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, हम इंडिया को टॉक्स पे, टेबल टॉक्स पे लाने की कोशिश करेंगे, हम अपने चाइना के साथ रिलेशनशिप रिजॉल्व करेंगे सी पैक पे, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत बुरी तरह से जो है उसका शिकार हुए थे हालात का। हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हम ऐसे पॉजिटिव ग्राउंड्स पे आगे बढ़ें, ऐसे पॉजिटिव ग्राउंड्स पे हुकूमत बनाएं जो कि पाकिस्तान के लिए फायदामंद हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए फायदामंद हो, इकोनॉमी के लिए फायदामंद हो, और एक अच्छी कौम आगे बढ़कर उभरे, पाकिस्तान तरक्की की राह पे काम करे। ठीक है, तो आप भी यानी कह रही हैं आरजू, अगर मैं सही मायनों में समझ पा रहा हूं तो मुझे एक लफ्ज याद आ रहा है जो इमरान खान ने भी कहा था, कि सादिया जी भी कह रहे कि नया पाकिस्तान बनाना है, वो इमरान खान वाले से अलग बनाना है। यही बातें इमरान खान साहब ने भी कही थी। क्या ये वाकई में इतना आसान है? क्योंकि अगर मुहावरे के तौर पर देखें तो ये ऐसा है कि कई सारे मेढकों को एक प्लेट में रखना है, एक को आप रखते दूसरा छटक जाता है, क्योंकि उसकी अपनी डिमांड्स होती है, उसकी अपनी मांगे होती है। ये इतना आसान रहने वाला जितना सादिया जी कह रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान काम होगा इनके लिए, लेकिन हमेशा से जो है मैं और मेरे जैसे कई दूसरे जर्नलिस्ट ये बात करते रहे कि जो भी गवर्नमेंट में हो, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट थी या दूसरी गवर्नमेंट कोई आएगी, तो इनको अपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो इमरान खान ने नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहे, बुरा भला कहते रहे, एनआरओ नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन अपोजिशन हर बात गलत नहीं कह रही होती। इसी तरीके से जो नई गवर्नमेंट आएगी, अगर अपोजिशन में चाहे जो भी हो, इमरान खान हो या कोई भी हो, अगर वो कोई बात करते हैं और वो आपको लगता है कि बेहतर है मुल्क के लिए, तो उनको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। ये लोग अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं और कहते हैं नहीं जी, अपोजिशन की कोई बात सुननी ही नहीं है। पहले यही इमरान खान जो है वो पीएमएलएन पे एतराज करते थे कि जी मोदी जी को बुला लिया, शादी में बुला लिया, ये हो गया वो हो गया, और अब जब इमरान खान ने कहा कि हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, तो उस पर अब अपोजिशन बोल रही है। हालांकि दोनों ने ठीक किया था, उन्होंने अगर इन्वाइट किया था बिल्कुल ठीक किया था, और अगर इमरान खान कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है तो वो भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इस सब चीज में ये बात कहना भूल गए इमरान खान साहब कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों खराब है। जाहिर है हम इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, हम बहुत टाइम से जो है पैसे ले रहे हैं सारी कंट्रीज से, अमेरिका से और सबसे। जब तक इकोनॉमी पे काम नहीं होगा आप फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ एक भारत की तारीफ कर देने पे जो है दूसरी तरफ के लोग जो है वो बिल्कुल गले पड़ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन भारत हमारा दुश्मन नहीं है और ना हम भारत के दुश्मन है। ये चीज लेके आगे बढ़े और दोनों मिलकर, अपोजिशन और गवर्नमेंट इस बार मिलकर काम करें, एक दूसरे को धमकियां ना लगाएं, एनआरओ नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इस तरह की चीजों को छोड़ के अपनी सिर्फ कुर्सी की फिक्र ना करें, बल्कि इसकी फिक्र करें कि इस वक्त मुल्क जो है आपने कहां पहुंचा दिया है, और इस वक्त आगे जाने के लिए हमें बहुत सारा मिलके काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अब अगर ये कहेंगे हम इमरान को भी जेल में डाल देंगे, या इमरान को, अगर उनके ऊपर कोई केसेस होंगे जो कि यकीनन होंगे, 13-14 केसेस मैंने कई बार कहा है कि ऑलरेडी है इमरान खान के लिए तैयार, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ उसी को लेके चलते रहे और बाकी कोई काम ना किया तो वही हाल होगा जो इमरान खान का।